टिका दो, मतलब वही मन जो है वो परिवर्तित होते होते अलग अलग स्थितियों में जा रहा है, ये हमने इतना समझना है। तो इस मन को मैं इस मन की सहायता से संसार को भी प्राप्त कर सकता हूँ और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता हूँ। सहायता हमें इसकी लेनी ही पड़ेगी। ये अगर ये नाशवान हो तो फिर तो हम ये सब काम हमारे नहीं हो पाएंगे, इतना हमें समझना है। तो मन का बहुत महत्व है, शरीर का बहुत महत्व है, हर बार हम इस बात को कहते हैं, इसको समझना है। ये नाशवान है तो ये है नहीं है। अगर शरीर है, हम मान ले इसकी सुरक्षा ना करें तो बेकार, हम ही बेकार, आत्मा ही बेकार हो जाएगी। और परमात्मा का जो महत्व है वो भी तो हम इस शरीर के कारण ही तो समझ रहे हैं। मुझ आत्मा को मेरे परमात्मा ने ये शरीर रूपी साधन दिया, अगर शरीर ना देता तो मैं आत्मा बेकार हो जाता। तो ये शरीर का बहुत महत्व है, मन का बहुत महत्व है। सिर्फ शरीर मिलता और मैं मन जो है, शरीर सब जगह नहीं पहुंच सकता। अब मन में स्मृतियां उठती हैं, उसके कारण हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। वो संस्कारों से हम एकदम जो फाइल खोलना चाहते हैं खोल लेते हैं, जो स्मृति उठाना चाहते हैं। तो हे मेरे प्रभु, आपने क्या ये अद्भुत साधन हमको दिए हैं। इन चीजों को याद रखते हुए हमें उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही तक रुक नहीं जाना, बस इतना तात्पर्य है हमारा। तो हम ध्यान करते हुए उसी परम पिता परमात्मा की ओर ही बढ़ेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जाते हैं। पहले हम शरीर को अनुभव करते हैं, जो शरीर हर समय हमारे सामने रहता है। जिस शरीर को मैं ही समझे बैठा हूँ कि वास्तव में मैं ये शरीर ही हूँ, पर उस गलत धारणा को सही करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। अर्थात ध्यान के द्वारा यह हम जान रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या ये शरीर ही मैं हूँ या शरीर से अलग हूँ। इस क्रिया को हम करते हैं इस ध्यान के द्वारा। अगर ये शरीर ना हो, ध्यान की क्रिया ना हो, अर्थात विवेक ना हो, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए हे प्रभु, हम ये ध्यान की क्रिया कर रहे हैं मैं को जानने के लिए। जीवन भर अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मैं को समझ ही नहीं पाऊंगा। तो इस ध्यान की क्रिया के द्वारा मैंने स्वयं को जानना है, मैंने आपको जानना है, आपके साथ संबंध स्थापित करना है। इसलिए ये मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए अपने शरीर को अनुभव करेंगे। बहुत ही बहुमूल्य है ये शरीर, परंतु बहुमूल्य होते हुए भी ये मैं नहीं हूँ, मेरा साधन है, मेरे रहने का स्थान है, मेरी यात्रा को करने की एक गाड़ी है। इस चीज को मैं समझ रहा हूँ। मैंने शरीर को बिठाया एक गाड़ी, जैसे यात्रा के लिए जहां जाते हैं गाड़ी पर बैठकर, इसी तरह मैं इस शरीर में बैठा हूँ। इस स्थिति में शरीर को स्थिर रखना है। मैं अगर शरीर को हिलाता डुलाता रहूंगा तो मेरी यात्रा ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। इसी शरीर में मैं, जो मैं हूँ, जिसके लिए ये शरीर मिला, वो मैं भी स्थिर हूँ, एक ही स्थान पर हूँ। मैं जिस स्थान पर बैठा इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। एक ही स्थान पर बैठा मैंने पैरों को अनुभव किया। देखें पैरों की अनुभूति करते हुए सबसे नीचे पैर, पैर की अंगुलियां, और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ इस शरीर के भीतर बैठा हुआ। इससे और ऊपर आए, अपनी पसलियों को, वक्षस्थल को अनुभव करते हुए अपनी पसलियों को अनुभव करें। और अभी मैंने पैरों को अनुभव किया था, अब इतनी दूर पसलियों पर आ गया, तो क्या आत्मा वहीं बैठा अनुभव कर रहा है या इधर उधर जा रहा है, इस चीज को समझना है।
मैं एक ही स्थान पर स्थिर हुआ अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरी पसलियां हैं। ये जानने का प्रयास करें, क्या सचमुच मैं एक ही स्थान पर हूँ, वहीं पर बैठा अनुभव हो रहा है मुझे कि ये मेरा शरीर पैर थे और अब ये मेरी पसलियां हैं, या कहीं और आ जा रहा हूँ। इस चीज को समझें। हाँ, मन गया पहले पैरों पर, तो मन के माध्यम से मैं एक स्थान पर बैठा उसको जान पाया। अब मैं वहीं बैठा अपनी पसलियों को अनुभव कर रहा हूँ, पर मन अब पैरों से पसलियों पर आ गया। मन ने यात्रा की और मैं एक ही स्थान पर बैठा स्थिर हुआ जान रहा हूँ। इस चीज को समझना समझ रही हूँ। अब सिर पर आए, मन को मैं सिर पर ले आया, सिर के मध्य भाग पर जो अनुभूति हो रही है, जिसको अनुभूति हो रही है, क्या वह तत्व भी सिर पर आया है या उसी स्थान पर बैठा है, यह जाने। मन सिर पर गया, उस शरीर की व्यवस्था मेरे परमात्मा ने बनाई हुई है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। उसके माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि मुझे सिर की अनुभूति हो रही है, पर मैं तो वहीं बैठा हूँ, मैं एक स्थान पर स्थित हूँ। अब पूरे शरीर को ऊपर से नीचे एक बार अनुभव करें और अब फिर जाने कि अनुभव करने वाला तत्व क्या शरीर का ही कोई अंग है या शरीर से भिन्न है, और कहाँ बैठा जान रहा है। मैं जानने वाला इस शरीर से भिन्न हूँ, शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा ही बना रहा और शरीर के भिन्न भिन्न भागों को मैंने जाना। वो दृश्य रहे, पहले पैर दृश्य थे, फिर मेरी पसलियां दृश्य हो गई, जिनको मैंने देखा वही दृश्य, और सिर का मध्य भाग, पर मैं दृष्टा एक ही स्थान पर हूँ। अब शरीर से अलग इस दृष्टा को अनुभव करें। मैं शरीर से अलग एक देखने वाला तत्व हूँ। शरीर को छोड़ देंगे। मन को मैंने स्वयं पर टिकाया तथा जो अनुभव कर रहा था उसी मन के माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर स्थित मैंने शरीर को अनुभव किया था। अब ये जानने वाला मैं ही हूँ। जैसे प्रकाश में कमरे में बल्ब जगाने के बाद मैं कमरे की वस्तुओं को जान लेता हूँ, पर जानने वाला तो मैं ही, वो बल्ब तो नहीं है। जान तो मैं रहा, पर बल्ब के माध्यम से। इसी तरह मैं मन के माध्यम से जान रहा हूँ।
मैं को एकदम अलग जाने, मन से, शरीर से अलग। अब इसी मन को मैं से हटाकर अपनी सांसों पर ले आए। आती जाती सांसों को अनुभव करेंगे। सामान्य सांसें चल रही हैं और मैं जान रहा हूँ। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अनुभव करते जाएं। सांसें चल रही हैं और अनुभव कौन कर रहा है? अब इन सामान्य सांसों की गति को हम बदलेंगे बाह्य प्राणायाम के द्वारा। मुझे सांसों को बाहर निकालना है। इच्छा करते हुए सांस को वेग से बाहर छोड़ेंगे और जान देखेंगे, अनुभव करेंगे। इसको पता लग रहा है कि मैंने सांस को बाहर छोड़ा। फिर घबराहट हुई, अनुभव सांस ने किया या मैंने किया। फिर घबराहट होने के बाद धीरे धीरे सांस को भरना है और भरते हुए सांस को अनुभव करना है। फिर घबराहट होगी, फिर सांस को बाहर। इस प्रकार से बाह्य प्राणायाम आप जानते हैं, पर हर स्टेप को अनुभव करते हुए इच्छा कहाँ हुई, प्रयत्न कहाँ हुआ, अनुभव कौन कर रहा है, उसको साथ में पकड़ना है। तो करेंगे, आरंभ करेंगे बाह्य प्राणायाम और की स्थिति को भी जानेंगे। जो अनुभव कर रहा, इच्छा कर रहा, प्रयत्न कर रहा, वही चेतन तत्व है। बस इतना जानना है। जिनको परेशानी है, जिनका पेट अधिक भरा है, हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई बीपी, तो वो सिर्फ दीर्घ श्वसन करें और अनुभव करते जाए। मुख्य मुद्दा है हमारा अनुभव करने वाले तत्वों को जानना।
अब प्राणायाम की क्रिया को यही रोक देंगे और जानना। फिर किसको पता चलता रहा कि मैं ये सांसों को बाहर निकाल रहा हूँ। घबराहट हुई और फिर सांस अंदर भरा। अब मन की स्थिति कौन जान रहा है, इस तथ्य पर ध्यान देंगे। अपने आप अब सांसों की क्या स्थिति है, किसे पता चल रहा है, ये सारी क्रिया किसने जान ली। और ये जानने वाला चेतन तत्व कहाँ पर है, वहां पर मन को ले जाए। जिसने पहले शरीर को अनुभव किया था, उसी ने अब सांसों को जाना। बाह्य प्राणायाम की प्रक्रिया भी उसी के निर्देशन में हुई। वही मैं इस शरीर में बैठा चेतन आत्मा हूँ। यही तो मैं हूँ। ये मैं कभी बदलता नहीं है। मेरा कोई रंग रूप आकार नहीं जो बदले। मैं स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, बालक नहीं, जवान नहीं, बूढ़ा नहीं। पर मैं हूँ चेतन। मैं ही जानने वाला, इस शरीर को, मन को निर्देश देने वाला तत्व है। मेरे बिना यह मन, शरीर, इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकते। हम सबके पिता परमात्मा ने हमको ही अर्थात हम आत्माओं को ही ये सब साधन प्रदान किए हैं। मेरे लिए यह शरीर है, मुझे ही दुखों से मुक्ति पानी है, परम आनंद को प्राप्त करना है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना है। वो मैं ही हूँ। ये मैं सदा रहने वाला तत्व है, कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं। इतने बड़े शरीर में मैं बहुत ही सूक्ष्म आत्मा, जो ना इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता, ना ही किसी माइक्रोस्कोप, किसी से नहीं। ऐसा सूक्ष्म हूँ मैं। फिर भी मेरी उपस्थिति में पूरा शरीर कार्य करता है। मुझे
इस शरीर में परमात्मा ने ही बिठाया है। मैं स्वयं तो कुछ नहीं जानता। इन साधनों का उपयोग कैसे करना है, यह व्यवस्था भी परमात्मा ने मुझमें बनाई है। मैं इस जीवन यात्रा को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकूं, हे प्रभु, इसीलिए आपकी उपासना करने बैठा हूं। स्वयं को इस शरीर के भीतर एक स्थान पर अनुभव करें जहां पर अनुभूति हो रही है कि ये मैं शरीर से अलग केवल सूक्ष्म तत्व, बहुत ही मैं सूक्ष्म हूँ। जितना छोटा कर सकते हैं वहीं पर मन को टिका दे, छोटी से छोटी स्थान पर। जिसको जहां अपनी अनुभूति हो रही है वहीं पर मन को टिकाए। ये मैं मेरे परम पिता परमात्मा भी मेरे साथ है, जो मेरे परम मित्र है, मेरे परम सखा। वो तो सीमित से स्थान में स्वयं को और अपने परम पिता के साथ साथ अनुभव करेंगे। यहाँ और कोई नहीं, हम दो, केवल हम दोनों। हे भगवान, हे मेरे परम सखा परम मित्र, आपसे बढ़कर मेरा और कोई साथी नहीं और कोई संपत्ति नहीं। जितने भी संबंधी हैं, मित्र हैं, वो सब कुछ देर के भी साथी हैं। वो मेरे भीतर की स्थिति को नहीं जान सकते। ये मेरे परम मित्र, मेरे अंतःकरण में वास करने वाले, आप मेरी हर स्थिति को जानते हैं। आप ही मुझ आत्मा में साहस, बल, उत्साह प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ। अपने परम सखा को अपने समक्ष अनुभव करते हुए समर्पण भाव से स्मरण करेंगे। के द्वारा गहरा लंबा सांस भरेंगे।
उस परम सखा को अपने साथ अनुभव करें। हे मेरे सच्चे परम मित्र, मेरी दशा एक छोटे शिशु की तरह है। हे मेरे पिता, एक शिशु जो बड़ा होता है, चलना चाहता है, खड़ा होता है, चलने का प्रयास करता है, लड़खड़ा कर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, चलता है। पिता उसको सहारा देकर बड़े उसकी उंगली पकड़कर उसे चलाते हैं। ये मित्र, मेरी भी तो वैसी ही दशा हो रही है। मैंने भी इस मार्ग को चुन लिया, अपनी यात्रा आरंभ कर दी है आपकी तक पहुंचने के लिए, पर बार बार लड़खड़ा जाता हूँ शिशु की तरह। यात्रा बीच में ही छूट जाती है। संसार के विषय, संसार की इच्छाएं मुझे अपनी ओर आकृष्ट करने लगती हैं और मैं उधर ही भाग जाता हूँ। आप मेरे परम मित्र हैं, सदा मेरे साथ रहने वाले। मेरी इस लड़खड़ाहट को, खटकन को दूर करने भगवान। सच्चा मित्र तो वही है ना, जो अपने मित्र को गलत राह पर चलने से बचाए। मैं भी आपका मित्र हूँ, आप मेरे परम मित्र हैं। मुझे गलत राह पर जाने से बचा लीजिए भगवान। मैंने आपकी अंगुली पकड़ ली, कर दे समर्पण इस परम मित्र को, अपनी स्थिति को अपने समक्ष उभारे। कहाँ कहाँ भटकन है मेरे जीवन में, कहाँ बहक जाता हूँ, अपने इस परम सखा का सहारा ले। शांत हो जाए, मन ही मन यात्रा करें।
हे मेरे प्रभु, जो मुझे पूर्ण विश्वास है आप मुझे इस संसार के प्रलोभनों से बचा लेंगे, पर कमी मुझ में है। मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित ही नहीं हो पाता, आपको अपना मित्र नहीं समझ पाता। अपनी डोर उसे अपने परम मित्र को सौंप दे। होता रहे बाहर का कोई भी नुकसान, कोई भी हानि, मुझे सांसारिक हानि से डरना नहीं। मेरा प्रियतम मुझसे दूर न हो जाए, मैं उनकी उनसे उल्टी राह पर न चल पड़ूं। लोभ, क्रोध, द्वेष, यही वो मार्ग हैं जो मुझे अपने परम मित्र से दूर ले जाएंगे, उनकी बाह छुड़ा लेंगे। मुझे उनसे बचना है। निरीक्षण करें अपना। ये मेरे परम सखा, सच्चे मित्र की यही तो पहचान है। वो गलत रास्ते पर नहीं जाने देता, अपना प्राण निवारा लेती, पापों से बचाता है, हितकर मार्ग पर ले जाता है अपने मित्र को। आप तो बड़े प्रिय मित्र हैं, प्यारे मित्र। संसारिक सभी मित्रों से ऊपर दिव्य मित्र हैं मेरे यहाँ। अब मैंने आपका सहारा ले लिया, अब नहीं छोड़ूंगा आपका आश्रय। मेरे सब अवगुणों को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए भगवान। जो पकड़ा हाथ तेरा, मेरा जीवन बता देना। जो पकड़ा हाथ तेरा, मेरा जीवन बना देना। जो पिता
मन से मुझे बचा देना, जो नहीं देता मन से मुझे चुरा देना, जो पकड़ा तेरे। और कोई कामना नहीं मेरे मन में, बस पवित्र बना दीजिए, जिससे आपके गोद में बैठने के योग्य बन जाऊं। अनुभव करें कि मैंने अपने परम मित्र को अपना हाथ पकड़ा दिया, उन्हीं के सहारे जी रहा, उन्हीं के सहारे बैठा हूँ, उन्हीं के सहारे चल रहा। वही धाता है, वही धाता है। तब मैं नहीं गिरूंगा, नहीं लड़खड़ाऊंगा। आपका सशक्त हाथ मेरे साथ है, आगे बढ़ता चला जाऊंगा, इसी विश्वास के साथ अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हर सांस में आपकी स्मृति बढ़ रही होगी, आपका सहारा लिए मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अपने शरीर पर करें, जिस शरीर को मैंने इसी ध्यान की क्रिया के लिए बिठाया था, वैसा ही बैठा है ये शरीर। इसके भीतर बैठकर मैंने अपने प्रभु की उपासना की, अपने परम मित्र को याद किया, उनसे संबंध जोड़ा। अपने हाथों की स्थिरता को करके धीरे धीरे दोनों हाथों के अंगुली में गति दें। अभिवादन की मुद्रा में हाथों को जोड़कर हृदय पर रखेंगे। अपने परम मित्र, परम सखा, जो मेरे हृदय में मेरे साथ है, अपनी भावनाओं को उन्हीं के प्रति समर्पित करते हुए धन्यवाद करते, ये मेरे परम सखा, आपका बारंबार धन्यवाद। हमें ऐसी प्रेरणा दी, ऐसा अवसर प्रदान किया, ये हम कुछ समय आपकी शरण में बैठ पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया, इस शरीर की नश्वरता को, परिणामता को समझा। आपका बारंबार धन्यवाद। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अपने चेहरे मस्तक को स्पर्श करेंगे। आंखों पर हथेलियां रखें, भीतर आंखें खोले बंद करें। सामान्य
शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद, सभी का सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद माता जी। नमस्ते बहन जी, धन्यवाद, सबको धन्यवाद।